आप सबका स्वागत है भारतीय न्यूज़ के संडे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सानिया और आज मैं बात करने जा रही हूं कोलकाता का सबसे बड़ा और दर्दनाक केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। कोलकाता, जिसे हम महिलाओं के लिए सब सेफ सिटी मानते थे, जहां लड़कियां बिना किसी डर के काम पर जाती थी, आज वहीं उस जगह लड़कियां अनसेफ करती हैं। ऐसा क्या हुआ जिससे लोग कैंडल मार्च के लिए उतर गए? लोग एक बार फिर देश की आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक मेडिकल प्रोफेशन को सिर्फ मर्दों को डोमेन माना जाता था, पर आज के दौर में फीमेल डॉक्टर्स ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे फैमिली प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और जेंडर बायस। पर इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी लगन से साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। आज की फीमेल डॉक्टर्स सोसाइटी के लिए एक बोन है। उन्होंने अपनी मेहनत से और डिटर्मिनेशन से मेडिकल फील्ड में अपना एक खास जगह बनाई है। अपने पेशेंट्स के लिए वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, एक हीलर और गाइड भी हैं। फीमेल डॉक्टर्स ने ये दिखाया है कि अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने की लगन है तो कोई भी चैलेंज आपका रास्ता नहीं रोक सकता। तो चलिए नज़र डालते हैं कि क्या हुआ होगा काबिल उस डॉक्टर के साथ। ये घटना कोलकाता के दमदम एरिया में हुई, जहां महज 21 साल की ट्रेनी डॉक्टर का ब्रूटल रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम अपने घर से कुछ दूर पहले ही गायब हो गई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने उसे वहां एक सोना जगह पर मृत अवस्था में पाया। विक्टिम के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, जो ये दर्शाते हैं कि उसका ब्रूटल मैनर में रेप और मर्डर किया गया था। विक्टिम के माँ बाप ने कंप्लेंट लिखवाई और पुलिस ने तुरंत कंप्लेंट दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कुछ ही दिनों में एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। एक्यूज का नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 31 साल है। और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक्यूज्ड एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जो विक्टिम को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। पुलिस के अनुसार एक्यूज ने पहले लड़की का किडनैप किया, फिर उसका रेप किया और फिर ये अंजाम देने के बाद उसको बेरहमी तरीके से मार दिया। पुलिस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इस केस ने पूरे कोलकाता को हिला कर रख दिया। देश भर में डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे। इसी दौरान स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, जहां उन्होंने स्टिक पनिशमेंट की डिमांड की है। इस केस ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या हमारा देश महिलाओं के लिए वाकई सुरक्षित है या नहीं। लोगों ने इस बार 78 इंडिपेंडेंस पर अपनी खुशी नहीं मनाई, बल्कि ये दर्शाया है कि हम आज़ाद नहीं हैं इस भारत में, जहां आए महीने रेप और मर्डर के किस्से हमारे सामने आते हैं। ये सब देखकर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना स्टैंड लिया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस केस पर गंभीरता से चिंतन करते हुए कहा कि कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस एक ऐसी घटना है जो सिर्फ एक और केस नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर भी है कि हमारी सोसाइटी में कितनी अर्जेंट नीड है वुमेन सेफ्टी की, जो इंश्योर कर सके कि इस केस ने फिर से हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में अपनी बेटियों और बच्चों के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं।
चलिए इस पूरे क्राइम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 8 अगस्त को कोलकाता के लाल बाजार स्थित अर्जीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त को सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनंगन अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। 10 अगस्त को मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया, कालीघाट और सेवा बाजार गया था। 11 अगस्त को देश भर में जारी डॉक्टर के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने अर्जीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की। 12 अगस्त को देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच अर्जीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त को पुलिस ने मृत डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टरों को फिर से तलब किया। 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की दिल्ली से एक टीम मामले कोलकाता पहुंची। 15 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले के बाद देश में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही इस मामले की हर एंगल से जांच की मांग की जा रही है। निर्भया का केस तो आप सब जानते ही होंगे कि कैसे 5 दरिंदों ने निर्भया जैसी काबिल लड़की का रेप किया था, बस इसलिए क्योंकि उसने आवाज़ उठाई थी, बस इसलिए कि उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, बस इसलिए कि वो अपने दोस्त के साथ देर रात को बस में ट्रैवल कर रही थी, या इसलिए कि वो एक लड़की है। जब तक हम मिलकर इस समस्या का हल नहीं ढूंढते, ऐसे क्राइम्स हमें बार बार झटका देते रहेंगे और लड़कियां डर डर के फिर से जीना शुरू कर देंगी। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि विक्टिम को जस्टिस ज़रूर मिले। तो चलिए आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।